हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से अपने प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज जो हम एक डिस्कशन करने वाले हैं, एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डिस्कशन की डीआरडीओ की प्रीवियस कट ऑफ एनालिसिस को देखते हुए क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो आपको कितना मैक्सिमम स्कोर करना होगा सीबीटी 1 में, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट है, आपको पता है। लेकिन वो क्वालिफाइंग जो है आप ऐसा नहीं सिक्योर कर सकते कि हाँ मैं 50 नंबर ही लाऊंगा या 40 नंबर लाऊंगा 120 में से और मैं क्वालिफाइंग हो जाऊंगा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है एग्जामिनर ने कितना सेट करने वाले हैं, है ना। तो उसी पे थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और कि कितना आप सेफ अटेम्प्ट खेल सकते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी 1 जो है डीआरडीओ का, वो पूरा का पूरा नॉन टेक होने वाला है ना, ये आपको पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी का स्वागत है, वेलकम टू द अड्डा 24/7। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सीबीटी 1 कट ऑफ डिस्कशन रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डीआरडीओ में जो सीबीटी 1 है पूरा का पूरा वो नॉन टेक पे है ना। उसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसा आपको इतना आई होप आपको पता ही होगा। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा है जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं और 5 के 5 का वेटेज जो है लगभग सिमिलर रहने वाला है ना, ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 120 क्वेश्चंस है, 120 ही मार्क्स के हैं और टोटल ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रही है यहाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करोगे, क्योंकि पोस्ट जो है बहुत सारी है उसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस की अलग आई हुई है। तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग पोस्ट जोन दिया हुआ है। बट सबका सीबीटी 1 क्योंकि सेम होने वाला है और सीबीटी 2 उसके बाद अलग होगा, यानी कि वो सब टेक्निकल और जो भी ब्रांच के या जो भी ट्रेड के आप हो उसी पे वो डिस्कशन रहेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ सीबीटी 1 की, क्योंकि इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आप एंटर करोगे किसमें, सीबीटी 2 में। और ये रहेगा आपका मेरिट सेक्शन, यानी कि इसी के बेसिस पे आपको जो मिलने वाली है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब चीजें होंगी, है ना। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीबीटी 1। अगर आपने इसको क्वालिफाई भी नहीं किया है तो आप सीबीटी 2 में तो भूल ही जाओ, फिर एंटर होने का कोई मतलब चांस बनता ही नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीबीटी 1। तो इसमें 5 सब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, और पांचों के पांचों सब्जेक्ट क्या है, नॉन टेक्निकल है यहाँ पे, है ना। सारे के सारे क्या है, नॉन टेक है। और टेक्निकल का ये एग्जाम होने जा रहा है डीआरडीओ में। ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की भी पोस्ट है। तो अगर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अगर आप सीबीटी 1 को देख रहे हो और पूरा का पूरा अगर नॉन टेक आपको देख रहा है, नॉन टेक में भी 120 मार्क्स में से कितना कट ऑफ जा सकती है, तो अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव बात करूं प्रीवियस ईयर एग्जाम को, प्रीवियस ईयर जो हो चुके आपको उनको एनालाइज करते हुए, तो मिनिमम कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो चाहे वो सिविल का हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, बट थोड़ा डिफर करेगा आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी, है ना। जैसे आपको पता है ना, सिविल की थोड़ी कम वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज है ना। तो जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कम रह सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्योंकि कम है सिविल में, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। बट अगर ओवरऑल हम बात करें बार की कि कितना बार होना चाहिए, है ना, तो मैं बता देता हूं कट ऑफ लगभग 70 से 60 से लगभग 70 के आसपास रह सकती है ना, आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120 आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा। 60 से 70 क्वेश्चन ये एग्जैक्ट सही होने चाहिए, है ना। ये क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट सही होने चाहिए। अटेम्प्ट आप कितना ही कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, मेन मैटर करेगा कि आपके नंबर इस रेंज में आने चाहिए, है ना। 60 से 70 की रेंज में आपके नंबर आने चाहिए, चाहे वह किसी भी आप ब्रांच के हो, या कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल के या फिर मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स सिविल में कम है, तो आप अगर इससे ऊपर जाते हो तो वेल एंड गुड, सो फिर तो प्लस पॉइंट है ही है आपका, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं एटलीस्ट क्वालिफाइंग कर जाऊंगा और पेपर 2 में मैं बैठने वाला हूँ, इतना आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आप पेपर 2 में जाने वाले हो, ये आपको पता ही है। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना। और क्योंकि सीबीटी 1 में 5 सब्जेक्ट है और पांचों के पांचों सब्जेक्ट नॉन टेक है, और उसमें भी वेरिएशन है बहुत सारे, है ना। वेरिएशन कैसे है, अगर आप देखोगे यहाँ मैथ आ चुका, यहाँ रीजनिंग, यहाँ जनरल अवेयरनेस आ चुकी है, इसमें आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी रहेगा, ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज फिर आ गया, और जनरल साइंस का अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है। जनरल साइंस में क्या क्या जाएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। ये तीनों सेक्शन, तीनों सब्जेक्ट आपके जनरल साइंस में कवर होंगे। तो ओवर अगर होलिस्टिकली बात करें हम सिलेबस की भी, वो भी काफी लेंथी हो जाता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को अलग अलग कवर करना आउट ऑफ 120। तो कितना कितना वेटेज जाएगा अगर हम बात करें तो 24 × 5 अगर हम करते हैं
तो 120 आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें हर सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको करना है इसको क्वालिफाई, तो एक ही आपको मंत्र करना होगा कि लगभग मैं 70 के आसपास सिक्योर करने वाला हूँ, 70 मार्क्स मेरे को आने चाहिए, यानी कि 70 प्लस आपको करना होगा। जैसे अगर आप 70 प्लस करते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, फिर मैं पेपर 2 में बैठने वाला हूँ, CBT 2 में बैठने वाला हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आप फुली अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इतना कर पाओगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे फोकस करना है और स्पीड को मेंटेन करना है, क्योंकि 90 मिनट है तो टाइम बहुत कम है। तो 90 मिनट्स को कवर करते हुए विद एक्यूरेसी प्लस स्पीड को देखते हो, तभी आप इतना सिक्योर करने वाले हो। तो अगर हम होलिस्टिक बात करेंगे तो आपको ये टारगेट दिमाग में होना चाहिए लगभग, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है, सारे कोर्सेज भी आपके क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी सभी के लिए है। जैसे अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल के अलग से बैच आपके लिए है ना, ये भी क्लासेस आपके लिए है। Tier 1 प्लस Tier 2 कंप्लीट बैच है मैकेनिकल ब्रांच का, और Tier 1 प्लस Tier 2 इलेक्ट्रिकल का भी है, और बाकी सिविल का भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। तो ये आप ही के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आप अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसमें आपको लाइव इंटरेक्शन क्लासेस मिलने वाली है। कोड यूज कर सकते हो आप Y516, है ना, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। क्योंकि तीनों क्लासेस जो हैं, अगर आप सिर्फ नॉन टेक का चाहते हो कि सर नहीं मेरा टेक्निकल अच्छा है, बस नॉन टेक थोड़ा बेकार है या कमजोर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो Tier 1 की सिर्फ नॉन टेक्निकल बैच को। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चाहिए, तो यही क्लासेस आपको इसमें भी मिल जाएंगी। तो मैकेनिकल वाला या जो भी ब्रांच के आप हो उस पर आप क्लिक करके कर सकते हो, है ना। मैं बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना। आपको कोड यूज कर सकते हो Y516, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको जाना कैसे है, करना कैसे है ज्वाइन, मैं बता देता हूँ। सिंपल, आपको गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको adda247.com सर्च करना है। आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है, फिर देन ऑल कोर्सेज पे जाके आपको गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना है। उसके बाद आप दो ऑप्शन है आपके सामने। क्या क्या दो ऑप्शन है कि आप या तो इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक कर सकते हो, उसमें ये क्लासेस आपको मिलेंगी, या फिर आप DRDO की स्पेशल पे क्लिक करोगे जो सिर्फ DRDO की क्लासेस रहेंगी, है ना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इसमें आपको नॉन टेक प्लस टेक दोनों अलग अलग सेपरेट भी दिखेंगे। जैसे नॉन टेक्निकल का अभी मैंने बैच दिखाया आपको सिर्फ Tier 1 का, ये Tier 1 प्लस Tier 2, Tier 1 प्लस Tier 2, ये भी Tier 1 प्लस 2, ये भी Tier 1 प्लस Tier 2, है ना। ये नॉन टेक टेक मतलब CBT 1 और CBT 2 दोनों है इसमें। जिस भी ब्रांच के आप हो, जैसे ये मैकेनिकल बैच है, ये इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सिविल, है ना, तो उसी पे आपको क्लिक करना होगा। सपोज करो आप मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल वालों पे क्लिक करना, है ना। प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, बाय नाउ पे क्लिक करना। तो जो ये प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे 11,499 रुपये, इसको रिड्यूस किया जा सकता है एक कूपन कोड के साथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कूपन कोड Y516, है ना। जैसे आप Y516 अप्लाई करते हो, फिर आपको अप्लाई करना जरूरी है, तभी आपको एक डिस्काउंट दिखेगा अच्छा खासा, जो कि 77% ऑफ होगा, है ना। आप देख भी पा रहे होंगे Y500 कोड के साथ ये 77% ऑफ होके 8,854 रुपए का ये डिस्काउंट मिल जाएगा। यू जस्ट पे 2644, है ना। तो आप इस मैकेनिकल वाले बैच में या जिस भी ब्रांच का आप अप्लाई करना चाहते हो उस ब्रांच में आप अवेल कर जाओगे उसको, और उसे आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि अभी 77% ऑफ चल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब कर सकते हो राइट नाउ, है ना। तो आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करोगे Y516 गाइस, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसी तरीके से मैं आपके लिए सेशन लेता हूँ, क्रिप्स सेशन होंगे, छोटे सेशन होंगे, जिससे कि आपको फायदा भी पहुंचे, है ना। आज हमने कट ऑफ डिस्कशन किया, और फिर हम बात करेंगे एक टिप्स पे भी, ट्रिक्स पे भी, या स्ट्रेटजी वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि मेरे को जाना कैसे है ना। वो टारगेट मेरे को दिख रहा है, पर सर मेरे को जाना कैसे, वो मेरे को बता दो आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सेशन क्रिप्स रखा है मैंने, छोटा रखा है, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।